था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती वो ही गैया। दूध जिसका, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती गैया मैया। अरे कन्हैया, जिस मैया का जो तुमने दूध पिया था, दूध पी पी करके कहते हैं ना कि जब बच्चे का जन्म होते हैं तो डॉक्टर भी पूछते हैं कि किसका दूध अपने बच्चे को पिला रही हो, तो उस वक्त तो माँ खुश होकर के कहती है कि मैं अपनी गैया मैया का दूध पिला रही हूँ। अच्छा, अब तुम्हारी समझ में एक बात अभी तक नहीं आई होगी, शायद मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि गैया को मैया ही क्यों कहा गया। और भी तो दुधारू हैं, दूध देने वाले हैं, लेकिन सच बताओ क्या कभी भैंस मैया कहा गया? माना गैया मैया को ही क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि जो हमारी जननी, जो हमारी माँ का दूध और गैया मैया का दूध, जो हमारी मैया के दूध में गुण होते हैं, उनमें से कुछ गुण मेरी गैया मैया के दूध में मिलते हैं, इसीलिए गैया को मैया कहा गया है। आगे, दूध जिसका पिया था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती गैया मैया। बूचड़ खाने में माँ कट रही है, बूचड़ खाने में माँ कट रही है, थालियों में वो माँ बट रही है। कटी खानों में माँ कट रही है, थालियों में वो माँ बट रही है। और यहाँ एक प्रश्न आता है कि गैया मैयाओं को तो कट्टी घरों में भेज दिया जाता है, कुछ चंद पैसों के लिए गैया मैयाओं को रहने के लिए हमारे मकान में एक घाट भर की बराबर भी स्थान नहीं। माँ तो यही तो कहती है कि मैं तो एक माँ हूं माँ, लेकिन पुत्र तू मेरे साथ में चाहे कैसा भी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझे फिर भी श्राप नहीं दे सकती। मैं तुझे श्राप इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मैं तेरी माँ हूं। माँ केवल अपने पुत्र के दर्द को सहन कर लेती है, हंस हंस करके सहन कर लेती है। और माँ तो यहाँ तक कर लेती है मैया कि अगर उसे अपने पुत्र की खातिर कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक अगर माँ को अगर अपनी जान तक भी देनी पड़े ना, तब वो हंस हंस करके माँ अपने बच्चों की खातिर जान देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन माँ को दुख कब होता है? जब उसका पुत्र आता ताई हो जाता है, तब वो कहता है, माँ कहती है कि बेटा जब तेरा जन्म हुआ था ना, तुझे नहीं पता कि मैंने तुझे कैसे कैसे पाला था, तू सोच भी नहीं सकता। न जाने तू मेरे ऊपर कितनी बार पेशाब कर जाता। उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लेकिन मैं उस पुत्र की आसक्ति में थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मुझे सहारा देने वाला बनेगा। लेकिन पुत्र, मुझे नहीं पता था कि तू आज ये दिन मुझे देखने के लिए पड़ेंगे, इतना तू मुझे परेशान करेगा। शायद मेरे पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई। माँ इसी प्रकार अपने मन में प्रश्न पर प्रश्न करती है। वो कहती है कि मैं तो माँ हूँ, तुम मुझे बूचड़ खाने में कट्टी घरों में कटने के लिए भेज देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे फिर भी श्राप नहीं दे सकती। लेकिन जो गंदी नालियों में पड़ा रहने वाला कुत्ता आज वो मेरे से भी ऊपर हो गया, उस कुत्ते से तुम्हें क्या लाभ मिलता है? लेकिन मैंने तो तुम्हें न जाने कितने कितने अनगिनत लाभों को दिया। तो माँ कहती है
वो कट्टी खानों में माँ कट रही है, थालियों में वो माँ बट रही है। कट्टी खानों में, हाँ कट्टी खानों में माँ कट रही है, थालियों में वो माँ बट रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। आगे कभी बताता है कि हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म वो धर्म है, हमारे सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति ऐसी थी कि देश विदेश के लोग हमारे भारत में आकर के हमारी संस्कृति को देखने के लिए आते थे, लेकिन उसको न जाने किसकी इतनी बुरी नजर लगी। कौन सी नजर? ना वो चुनरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन अजब चल रहा है। नाब चुनरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन अजब चल रहा है। ना वो चुनरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन अजब चल रहा है। नाब चुनरी का हो, नाब चुनरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन अजब चल रहा है। कौन सा फैशन? जींस स्कर्ट में डोलती है, देखा है ना तुमने? पहले कैसे कैसे कपड़े पहने जाते थे हमारे भारतवर्ष में। साड़ी का पहनाव था, अगर बहनजियों की अगर बात की जाए तो सलवार और सूट था, जिससे कि पूरा अंग ढक जाए। लेकिन आज तो फैशन सब अपनी आंखों से देख ही रहे हो। जींस स्कर्ट में डोलती है, जींस स्कर्ट में डोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है। वो जींस स्कर्ट में डोलती है, बड़ी स्टाइल में बोलती है। चाहे एक भी दिन जींस और स्कर्ट अगर उन्होंने पहन ली तो फिर तो ये समझो कि उन्होंने भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटियां सभी को फेल कर दिया। आती हिंदी तक पढ़नी नहीं, लेकिन अंग्रेजी की टांग तोड़नी शुरू कर देती है। नहीं नहीं प्लीज, तरह तरह की बातें, ये प्लीज, नो नो नो। अच्छा, इसको करने से क्या मिलेगा? अरे प्लीज नहीं, जो रस हमारे देश की भाषा में है, वो हमारी जननी की जो भाषा है, जो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। अगर उसी शब्द को प्लीज न बोल करके अगर उसे कह दे कृपया, तो कैसा लगेगा? लेकिन ना, क्योंकि वहां पर फैशन बदल दिया तो स्टाइल तो ऑटोमेटिक आएगी। वो जींस स्कर्ट में डोलती है, कैसी स्टाइल में बोलती है। और वो लाज लज्जा, वो लाज लज्जा का खो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।
भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। और तीर्थ करने को, वो तीर्थ करने को जाते हैं बेटे, असली भगवान को भूल बैठे। वो देखी सोनू का दिल रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या